हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस, हम जो लोग बड़े हैं वो तो अपनी सेहत का ख्याल जो है वो बखूबी रखना जानते हैं और हम रखते भी। लेकिन बात जब बच्चों पे आती है तो वो पूरी तरह से जो है वो अपने हमारे ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं, मतलब कि बड़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली इसके ही ऊपर है कि हम कैसे बच्चों की हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं जिससे बच्चे की जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से रहे और वो स्ट्रांगली जो है परफॉर्मेंस जो है और जो है वो दे सके, या फिर अपनी हेल्थ जो है उसकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से रह सके। तो ये जो कुछ टिप्स है मैं आपको उसी बारे में बताने वाली हूँ कि आप कैसे जो है बच्चे के हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने बच्चे के अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाना होगा आपको। एंड उसके बाद आपको उसकी जो हैबिट्स जो है वो भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुड हैबिट्स आर ऑलवेज गुड्स, जो जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों में आपको अच्छी आदतें जो है वो लगानी पड़ेगी। तो अभी वो आदतें कौन कौन सी आप अच्छी लगाओगे जिससे बच्चे की जो हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से रहेगी, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि बच्चे की जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मतलब कम से कम 9 घंटे जिसे हम कहते हैं 9 आवर्स भी जिसे हम कहते हैं वो बच्चे की नींद होनी चाहिए एज ए। और साइंटिफिक तरीके से भी अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो 9 आवर्स की नींद जो है वो बच्चे के लिए वो हेल्दी होती है। तो आप बच्चे को 9 आवर्स की हेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पैन उसका टाइम स्पैन जो है वो सिर्फ 9 आवर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी नींद होनी चाहिए। मतलब क्या कि वो जो है हेल्थी तरीके से नींद ले। अभी हेल्थी तरीके से नींद कैसे बच्चे को हम दे सकते हैं, तो सबसे पहली बात उसका जो आजू बाजू का इन्वायरमेंट है वो आपको प्रॉपर तरीके से रखना होगा। एंड कि अगर बच्चे की जो आँखें जो है वो बार बार अगर वो खुलती है तो क्यों क्यों खुलती है बीच बीच में, तो उसकी तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड उसकी जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि जो आजू बाजू का जो माहौल है वो शांत रखना पड़ेगा, जो इससे क्या होगा बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से नींद जो है वो ले पाए। और तो और उसको उसके पहले जो है वो खान पान का भी उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ताकि उसकी नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चे की अच्छी नींद होनी चाहिए। एंड उसके बाद उसके अब हम फूड आइटम्स के ऊपर जाएंगे कि भी देखिए हेल्थ में जो है सबसे बड़ा रोल जो प्ले जो करते हैं वो है बच्चे का या फिर किसी भी इंसान का खान पान जो है। जैसे हम फूड आइटम्स ईटिंग जैसे हम कह सकते हैं, तो इसी तरीके से बच्चे का जो खान पान है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब ये प्रॉपर तरीके से मतलब क्या कि ओवर भी नहीं और कम भी नहीं, पर वो जिसे उसे जितना नॉर्मली चाहिए वो उस तरीके से होना चाहिए। और बजाय अगर आप बच्चे को जंक फूड दे रहे हो तो वो आपको अवॉइड करने पड़े। जंक फूड जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग होटल्स में जो मिलते हैं जिसे हम कहते हैं स्पाइसी आइटम्स, जिसे हम कहते हैं वो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी होगी। दैन आफ्टर दैट जो है चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा वो जो है जो खाने के लिए बहुत डिलीशियस लगती है, बट वो बच्चों को अवॉइड करनी पड़ेगी। और तो और चॉकलेट्स आइसक्रीम्स जो है वो भी बच्चे को जो है वो अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फूड्स है ये बच्चे का हेल्थ प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते, बट उसे बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते। तो उसके अलावा बच्चे को जो है क्या दीजिए कि फ्रेश फ्रूट्स खाने को दीजिए। और अगर बच्चा फ्रेश फ्रूट्स नहीं खा रहा है तो फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस जो है वो आप बच्चे को दे सकते हो, तो आप वो भी बच्चे को दीजिए। दैन आफ्टर दैट लेफी वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं वो भी बच्चे को दीजिए। तो और बच्चे को टाइम टू टाइम जो है हैंड वॉश करने की जो है वो हैबिट डालिए, ताकि जो है वो मतलब उससे कुछ गुड हैबिट्स जो है वो सिखाइए कि हैंड मतलब जिसे हम कहते हैं कि अगर वो कहीं से भी बाहर से मिट्टी से खेल के आ रहा है तो सबसे पहले उसने हाथ और पैर जो है वो धो लेना है।
और मुंह पे जो है वो धो लेना है। उसके बाद अगर वो खाना खाने के लिए बैठ रहा है फिर या फिर कुछ चीज़ें उसे खानी है तो उससे पहले उसने क्या करना पड़ेगा कि खान जो है हाथ वगैरह जो है वो वॉश करे, ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हैंड्स के थ्रू जो है वो बच्चे के अंदर ना जाए और उसे अलग अलग तरीके से बीमारियाँ ना हो जाए। जैसे कि हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग वगैरह जो है वो होती है। और स्पेशली अगर हम स्ट्रीट फूड्स के बारे में अगर हम देखें तो स्ट्रीट फूड्स जब हम बड़े भी खाते हैं या फिर बच्चे भी खाते हैं तो उसमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको बच्चों को स्ट्रीट फूड्स जो है वो नहीं देने हैं, जंक फूड जो है वो नहीं बच्चे को खिलाने। ये भी बात है। एंड बच्चे को जो है टाइम टू टाइम फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो भी करने के लिए कहिए। और मैं रिकमेंड करूँगी कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इंडोर्स गेम्स ही मत खेलने के लिए कहिए, बाहर की जो है वो भी उसे खेलने दीजिए। क्योंकि बच्चे का जो सेहत है वो अगर बाहर की जो है वातावरण से लड़ने की उससे प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से बिल्ड आउट नहीं हो पाएगी। इसलिए कुछ समय के लिए बच्चों को बाहर भी खेलने ज़रूर दीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चे को लेकर, और वो सोचते हैं कि अगर बच्चा बाहर खेलने के लिए जाएगा तो बाकी के बच्चे कैसे होंगे, उनका जो माहौल है वो कैसा होगा। एंड उसके बाद बच्चा अगर खेल रहा है तो वो गिरेगा तो नहीं, वो भी मिट्टी में खेलेगा तो नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की जो इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। इसके लिए बच्चे को जो है कुछ समय के लिए खेलने के लिए ज़्यादा नहीं पर बट कम से कम 1 से 2 घंटे ही सही बच्चे को बाहर खेलने दीजिए, ताकि वो जो है बाकी के बच्चों के साथ भी मिक्सअप हो जाए और वो बाहर का भी माहौल जो है मतलब वो देख पाए, सुन पाए और तो समझ पाए। और आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने अंदर ऑब्जर्वेशन भी जो है बच्चे को खेलवा सकते हो। जैसे कि अगर आपके आजू बाजू में कोई प्लेग्राउंड हुआ, ग्राउंड या फिर गार्डन वगैरह होगा तो आप बच्चे को जो है बाजू से ऑब्जर्व कर सकते हो। और सपोज़ अगर कुछ बातें ऐसी भी हो गई कि बच्चा खेलते खेलते गिर भी गया तो आप जो है उसके पास जाके उसे संभाल सकते हो और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हो। लेकिन बच्चे को बाहर खेलने ज़रूर दीजिए, ताकि वो जो है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्ड होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्ले कर सकते। और सबसे पहले बात तो यही होती है कि छोटे बच्चों की जो इम्यून सिस्टम जो है वो कम होती है एज अ कंपेरिजन बड़े लोगों से। तो क्या करना है, सबसे पहली बात कि बच्चे की जो इम्यून सिस्टम वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप हो जाए उसका आपका ध्यान रखना है। अभी इम्यून सिस्टम डेवलप अगर हमें करना है तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे को जो है सुबह का जो कुछ सन रेज जो है वो अगर बच्चे को दोगे तो इम्यून सिस्टम जो है वो जो है बच्चे की डेवलप होगी। दैन उसके बाद फ्रेश जूसेस अगर दोगे, फ्रेश फ्रूट के जूसेस तो भी बच्चे की जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाएगी। दैन उसके बाद अगर हम कहते हैं कि अगर बच्चे को जो खेलने के लिए कुछ समय दिया जाए तो उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो सकती है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर बच्चा करे तो उसकी जो इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो सकती है। एंड उसके बाद उसे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी है उसे शामिल होने का मौका ज़रूर दीजिए। जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ अगर कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो गए तो बच्चे को पार्टिसिपेट करने दीजिए, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ाई करोगे तो बच्चे की जो अदर क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर डांस कहते हैं, हम ड्राइंग कहते हैं या फिर अदर कुछ एक्टिविटीज़ है तो उसकी तरफ भी ध्यान ज़रूर दीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आप कैसे बच्चे को का जो है ख्याल रख सकते हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सकते हो उसकी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग, ब्राइटनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली बार एक खुशखबरी दी थी, जैसे व्यूज़ हमारे बढ़ चुके हैं तो ये जो और मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो जो है वेट लूज़ की, उसके जो है वो
800 व्यूज़ से ज़्यादा जो है उस वीडियो पे आ चुके, मतलब कि 800 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो वीडियोस देखी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, शेयरिंग भी किए। थैंक यू सो मच फॉर योर सच ह्यूज रिस्पॉन्स ऑन। तो और हमारे 150 से ज़्यादा, मतलब 150 से ज़्यादा जो है इस जो है जिसे हम कहते हैं कि सब्सक्राइबर जो है इस यूट्यूब चैनल के हो चुके। और ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्चुअली वीडियो बना तो मैं रही हूँ, लेकिन आप देख रहे हो, आप इतना ह्यूज रिस्पांस दे रहे हो, तो इसके लिए इसका पूरा क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर सच ह्यूज रिस्पांस। और अगर आपका ऐसा ही साथ मिलता रहा तो यकीन मानिए दोस्तों कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये बहुत लोगों के पास पहुंचेगा और बहुत लोगों की हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने के लिए हेल्प होगी। और जिन लोगों का बिजनेस है, शॉप है, वो भी प्रॉपर तरीके से बिल्ड आउट होने के लिए, डेवलप होने के लिए हेल्प आउट हो सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ और अदर फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।